Hello everyone, this is the third numerical of the tute. So the question says the cross-sectional area of the plunger of a reciprocating pump equals 1.5 times that of the delivery pipe. That is, the cross-sectional area of the plunger is 1.15 of AD, that is area of the delivery pipe, right? The delivery pipe is 60 meter long, that is LD की value 60 meter दे रखी है, and it rises upward at a slope of 1 in 6. दैट इज स्लोप आपको दे रखा है 1 in 6. किसका स्लोप? डिलीवरी पाइप का स्लोप. दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डिलीवरी हेड जो रहेगा वो आपके पास स्लोप ऑफ द डिलीवरी पाइप इनटू लेंथ ऑफ द पाइप रहेगा. एंड जो स्लोप है वो कितना है आपके पास, जो स्लोप है दैट इज द स्लोप जो है डिलीवरी हेड जो होगा वो कैसे होगा, स्लोप ऑफ द डिलीवरी पाइप इनटू लेंथ ऑफ द डिलीवरी पाइप, राइट. आपके पास डिलीवरी हेड डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है, तो उसको निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप चाहिए. इन दोनों वैल्यू से आपको फुल एंड फाइनल एचडी की वैल्यू मिल गई, दैट इज 10 मीटर. Right, moving forward, if the plunger has an acceleration of 2.4 meter per second square, acceleration दे रखा है प्लंजर का at the end of the stroke कितना दे रखा है 2.4 meter per second square, right. इसके बाद से क्या दे रखा है, separation pressure is 2.5 meter of water, right. separation pressure दे रखा है H separation 2.5 meter. Find whether separation will take place and if so at which section of the pipe, right. इसके अंदर दो तरीके की चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले हमें एक लिमिटिंग इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा कि सेपरेटिंग प्रेशर जैसी चीज़ या आपके पास ये सेपरेशन हो रहा है कि नहीं, इस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा. एंड जब ये चेक हो जाएगा तो सेकेंड आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो सेपरेशन है वो जनरली किस रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ द पाइप में है. एज इट इज़ अ डिलीवरी स्ट्रोक, हम डिलीवरी स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ सेपरेशन का केस होता है हमेशा एंड पे, दैट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे, राइट. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी स्ट्रोक इज ओनली एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक वेयर थीटा इज 180 डिग्री, राइट. एंड cos theta equals to cos 180 डिग्री रख लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1, राइट. मूविंग फॉरवर्ड अब आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एच निकालेंगे, दैट इज आपके पास एक्सीलरेशन हेड ड्यू टू डिलीवरी हेड ड्यू टू एक्सीलरेशन. इसमें आप निकालेंगे प्रेशर ड्यू टू एक्सीलरेशन. जब आप ये निकालेंगे इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, -22.02, राइट. आपके पास यहाँ पे ये जो एक्सीलरेशन दे रखा था वो कितना दे रखा था, 2.4 दे रखा था. एक्सीलरेशन की वैल्यू 2.4 देने का क्या मतलब है कि आपके पास W2R की जो वैल्यू थी वो 2.4 क्वेश्चन में गिवन थी, राइट. उस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था एक्सीलरेशन एट द डिलीवरी स्ट्रोक इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ऑब्वियसली आपने क्या किया, ये सारी वैल्यूज़ आपको नोन थी. अभी आपने क्या किया कि आपने W2 इंटू R की जगह डायरेक्टली 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया, राइट. अभी प्रेशर हेड इन द सिलेंडर एट द एंड ऑफ द डिलीवरी स्ट्रोक, ऑब्वियसली अब आप पहले वैक्यूम प्रेशर निकालेंगे, सॉरी गेज प्रेशर निकालेंगे. जब गेज प्रेशर निकालेंगे तो एच डी प्लस एच ए डी, राइट. एच डी प्लस एच ए डी के बाद आपके पास क्या है, एच डी की वैल्यू 10 मीटर निकाली थी, एच ए डी की वैल्यू ये आ गई, राइट. इसके बाद अब आपको एब्सोल्यूट अगर निकालना है तो आपको इंडिकेटर डायग्राम से ये बात क्लियर है कि डिलीवरी स्ट्रोक में हमेशा आपके पास HATM में ये गेज प्रेशर जो है वो ऐड होता है, ना कि सब्सट्रैक्ट, राइट. तो HATM प्लस HD प्लस HAD, राइट. आप इन सारी वैल्यूज को जब प्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आया, -1.72 मीटर ऑफ वाटर, राइट. अभी ये जो स्टैंडर्ड आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आया ये आपके किससे कम है, आपकी 2.5 मीटर ऑफ वाटर से कम है. दैट इज अब आपकी इस केस में सेपरेशन होगा. अगर ये वैल्यू -1.72 ना के 2.6 होती, 2.7 होती है, 2.8 होती है तो आपके पास क्या होता है, सेपरेशन नहीं होता, राइट. लेकिन ये जो वैल्यू आई है एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू वो सेपरेशन के प्रेशर से कम है, दैट्स वाई यहाँ सेपरेशन ज़रूर होगा, राइट. अभी किस पर्टिकुलर सेक्शन में सेपरेशन होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले लेंथ ऑफ द पाइप जहाँ पे हमारे पास क्या सेपरेशन जो है वो अकर करेगा, राइट. अभी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया द लेंथ ऑफ द पाइप अप टू द सेक्शन वेयर द सेपरेशन विल अकर, राइट. जब ये लेंथ ऑफ द स्पेसिफिक पाइप मिल गई हमारे पास एच डी फिर से क्या दिया हुआ था, 1/6 स्लोप दे रखा था, 1/6 ये आपका स्लोप दे रखा था, ठीक. अभी आपने क्या किया, यहाँ पे लेंथ तो आपको पता नहीं है तो आपने क्या किया, डायरेक्टली L लिख दिया. तो 1/6 ऑफ L दैट इज L/6,
ठीक। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1/6 की वैल्यू जब लेंगे तो आपको क्या वैल्यू आएगी, 0.16671, राइट, 7L, राइट। अभी आप यहाँ से इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अगेन आपके पास W²R की वैल्यू गिवन है, आपके पास A/AS की अभी कुछ रेशियोज गिवन है, आपने इस पे स्पेसिफिक वैल्यू रखी, जो स्पेसिफिक वैल्यू रखने के बाद आपके पास HED की वैल्यू आ गई, राइट। अब आप लिमिटिंग सेपरेशन के लिए या लिमिटिंग अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, सेपरेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट डाउन करेंगे, और लिमिटिंग कंडीशन ऑफ सेपरेशन हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है, राइट, HATM प्लस, ये केवल डिलीवरी के रिस्पेक्ट में है, अगर यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, राइट। तो अभी HATM प्लस HD प्लस HAD इक्वल्स टू इट्स सेपरेशन, इन सब की स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिख देंगे, जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ लिख देंगे L की स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी द ओवरऑल आंसर। थैंक यू।